जब बिहारी जी खुद अपने भक्त की गवाही देने आए। बाकी बिहारी जी के चमत्कार जो भक्तों को उनसे जोड़ते हैं और ये बताता है कि भक्त भगवान पर सच्चा विश्वास करता है तो बिहारी जी उसे निभाने जरूर आते हैं। एक बार एक गरीब किसान था। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए महाजन सेठ से 500 रुपए उधार लिए थे। गरीब किसान ने अपनी बेटी की शादी के बाद धीरे धीरे सब पैसे ब्याज समेत चुका दिए थे। उसने सोचा कि यह किसान अनपढ़ है, क्यों ना इसे लूटा जाए। गरीब किसान ने कहा कि मैंने आपका सारा पैसा तो चुकता कर दिया। अब सेठ गुस्सा हो गया और कोर्ट के द्वार पर उसे ले गया और मुकदमा कर दिया। जब कोर्ट में हाजिरी हुई, बाके बिहारी का परम भक्त आया तो वो जज बोले कि आप कह रहे हैं कि आपने 1-1 रुपए पैसा चुकता कर दिया है, आपके पास कोई गवाही है? लेकिन गांव के किसी व्यक्ति सेठ ने डर के मारे उसके खिलाफ गवाही नहीं दी। उसने कहा कि मेरा गवाह तो बाके बिहारी लाल है। जज ने पूछा कि कहाँ रहता है बिहारी लाल? किसान ने कहा वृंदावन में रहता है। कोर्ट से सम्मान लेकर कोर्ट का व्यक्ति वृंदावन में बिहारी पहुंचा और साइकिल पर सबसे पूछता फिरा कि कोई बिहारी लाल रहता है यहाँ, लेकिन कोई जानता ही नहीं था वो कौन है। फिर एक व्यक्ति बाके बिहारी जी के मंदिर पहुंचा और वहां एक हाथी की सूंड बनी हुई थी, जहां से बाके बिहारी के चरणों का चरणामृत टपक रहा था। लोग उसे अपने सर पर धारण करते हैं। वहीं पर एक 75 वर्ष के वृद्ध आए जिनके हाथ में लाठी थी और उस कोर्ट के कर्मचारियों ने पूछा कि यहाँ कोई बिहारी लाल नाम का व्यक्ति रहता है। उस बूढ़े आदमी ने कहा मेरा नाम है बिहारी लाल। कर्मचारी ने कहा कि आपके नाम सम्मान आया है। उसने सम्मान ले लिया और अपने हस्ताक्षर कर दिए। उस कोर्ट में यही चर्चा हो रही थी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बिहारी लाल के नाम से है, जो उसकी ओर से गवाही देगा। गांव के लोग भी इस चीज को देखने के लिए कचहरी में उपस्थित थे। सारा गांव एकत्र हुआ, वह किसान भी आया। उसके लिए तो बिहारी लाल और कोई नहीं बल्कि बाके बिहारी जी थे। जब मुकदमा का नंबर आया तो कोर्ट में उसका नाम बुलाया गया। बिहारी लाल हाजिर हो गए। बिहारी लाल हाजिर हो 2 बार आवाज लगाई गई, कोई आया ही नहीं। फिर आवाज लगाई गई बिहारी लाल हाजिर हो, तो वहीं वृद्ध व्यक्ति कोर्ट में लाठी लेकर चलता हुआ हाजिर हो गया और उसने जज के सामने कहा कि हुजूर, इस किसान ने महाजन की पाई चुकता कर दी है। जज ने कहा कि इसका सबूत क्या है? उस व्यक्ति ने कहा कि इसके घर के कमरे में अलमारी में इतने नंबर की वही हिसाब किताब वाली फाइल रखी है, यह झूठ बोल रहा है। कोर्ट का कर्मचारी महाजन के घर गया और वह फाइल लेकर आया। जब जज ने वो फाइल देखी तो सारा साफ साफ किताब में चुकता हुआ हिसाब लिखा हुआ था। लोग इस बात को देखकर बड़ी अचंभे में पड़ गए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो बिहारी लाल कोर्ट से अंतर्ध्यान हो चुके थे। जज ने किसान से पूछा कि आप ये बिहारी लाल नाम बताया, ये कौन है? कोई रिश्तेदार है क्या आपका? किसान ने कहा कि हुजूर, मैं सच कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम है ये कौन थे। फिर जज ने कहा कि आपने गवाही देने के लिए बिहारी लाल का नाम क्यों लिखवाया? किसान ने कहा कि गांव का कोई व्यक्ति मेरी ओर से गवाही देने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने आश्रय बाके बिहारी जी का लिया और कहा कि बिहारी लाल ही हैं जिन्होंने ये करते हुए देखा। इतना सुनते ही जज की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि जिसकी कोर्ट मुझे जाना था वो मेरे कोर्ट में खुद ही आ गया। इतना कहकर वो जज उसी समय वृंदावन की यात्रा पर निकल पड़े। वह जज बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वही वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में रहते थे और उनको बाके बिहारी जी का अनन्य प्रेम प्राप्त हुआ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको भी रोमांचक लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।